व्यूअर्स, आज जो है मोस्ट अवेटेड चैप्टर जो है 9th क्लास की बायोलॉजी का माना जाता है। चैप्टर नंबर 8 है न्यूट्रिशन के नाम से। चैप्टर के स्टार्ट में मैं आपको बता दूं 3 चैप्टर ऐसे हैं बायोलॉजी के अंदर फिल वक्त 9th की बायोलॉजी के अंदर, चैप्टर नंबर 4, 8 और 9, जिनमें से तकरीबन जो है वो आपकी आधी पेपर की परसेंटेज है 30%, जो 30 मार्क्स जो अगर 60 का पेपर है तो उसकी जो आधी परसेंटेज है वो इसी 3 चैप्टर से उठाई जाती है। मतलब लॉन्ग क्वेश्चन मस्त पूछा जाता है, तकरीबन 12 से 14 नंबर बन जाते हैं। तकरीबन 5-6 MCQ इसी में से आते हैं इन 3 चैप्टर में से। और इसी तरह तकरीबन जो है वो 8 से 9 शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ चॉइस को अगर इंक्लूड किया जाए तो, विदाउट चॉइस बात नहीं कर रहा, तो इसमें से आता है। तो बता तकरीबन 30 to 33 मार्क्स का जो पेपर है वो इन 3 चैप्टर से ही पूछा जाता है। तो इसलिए इस चैप्टर को अच्छे से करें। तकरीबन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन इसमें से जो मैंने आपसे बनाए शॉर्ट क्वेश्चन में तकरीबन 20 के अराउंड है, और इसी तरह जो लॉन्ग क्वेश्चन 5 से 6 हैं। अब इन 20 से 25 क्वेश्चन को करने का फ़ायदा क्या होगा, तकरीबन अगर आप डेली, बहुत ज़्यादा लेंथी तो नहीं है, डेली के अगर आप 4 एवरेज बना लें या 5 की एवरेज बनाए तो 4 से 5 दिन के अंदर आपके इसके शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और इसी तरह अगर आप 1 से 2 की एवरेज बना लें तो तकरीबन आपके 3 से 4 दिन में लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब विद इन वीक आप आसानी से इस चैप्टर को तैयार कर सकते हैं एग्ज़ाम के हवाले से। तो शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ बनते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से है जी, डैट इज़ डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन की डेफिनेशन इनकी पूछी आती है। न्यूट्रिएंट्स की एग्जांपल आपको ढेरों मिल जाएंगी इस चैप्टर में, आपने कोई भी न्यूट्रिएंट लिख देना है। सेकंड शॉर्ट है जी, डिफरेंशिएट बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट इन प्लांट। डेफिनेशन और एग्जांपल लिखनी है, आसान सा और बड़ा ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन है जी। थर्ड है जी, राइट रोल ऑफ मैग्नीशियम इन प्लांट्स। पौधों के अंदर मैग्नीशियम का क्या किरदार है। और इसमें एक बड़ा ही अहम MCQ आता होता है कि जो क्लोरोफिल है इसका मेजर इंग्रेडिएंट कौन है, तो वो भी आपको बताना चाहिए, वो मैग्नीशियम ही है, और इसका किरदार शॉर्ट में अहम है। नेक्स्ट शॉर्ट है जी, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की जो 2 टाइप है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है, कई बार शॉर्ट में आ चुका हुआ है, डेफिनेशन है, एग्जांपल है, और थर्ड इनका क्या बेनिफिट है। तीनों बातें आपने शॉर्ट के अंदर कवर करनी होती हैं। दूसरा ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी अहमियत रखता है। तो इसमें आप 3, मतलब अगर आप इसमें शॉर्ट देखें, व्हाट इज़ फर्टिलाइज़र, व्हाट आर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, व्हाट इज़ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, तो इस तरह आपका 1 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर होते हैं, और इसको कवर करने से आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी कवर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। 5वां शॉर्ट है, डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जो फैटी एसिड है उसकी 2 टाइप्स है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। बहुत ही ज़्यादा अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। डेफिनेशन, एग्जाम्पल जो सनफ्लावर बटर की दी गई है आपकी बुक के अंदर, और कौन सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर, कौन लिक्विड, ये बात बताना बहुत ज़रूरी है। बच्चे अक्सर इसको नहीं बता के आते। और बटर और जो सनफ्लावर ऑयल के अंदर आपने परसेंटेज बताने की किसकी कितनी परसेंटेज सैचुरेशन और अनसैचुरेशन की इनके अंदर पाई जाती है। देन 6 शॉर्ट है, डिफरेंशिएट बिटवीन फैट सोलेबल एंड वाटर सोलेबल वाइटामिन्स। एक कम अहम है लेकिन फिर भी MCQ तो शॉर्ट में कई बार आया हुआ है डिफरेंट बोर्ड में। लाहौर बोर्ड में ये खासा अहम नहीं है लेकिन फिर भी पूछा गया हुआ है कि वाटर सोलेबल B&C एंड फैट सोलेबल ADE के 4, इनमें फ़र्क आना चाहिए। नेक्स्ट शॉर्ट है जी, व्हाट इज़ नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन A की कमी। अक्सर बच्चे इसमें जो मिस्टेक करके आते हैं बोर्ड के अंदर वो ये है कि बस डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन से नाइट ब्लाइंडनेस हो रही है, फ़लाँ एक आधी बात लिख दी ख़त्म। आपने इसको पूरी डेफिशिएंसीज़ को मज़ीद इलेबोरेट करना है। लेंथ बढ़ाने के लिए इसको आइडिया बढ़ाया जाता है ताकि थोड़ा सा आपका जो है वो 5 से 7 लाइनों, ये 3 एटलीस्ट 3 से 5 लाइनों सॉरी के अंदर आपका क्वेश्चन कवर है। तो मतलब 3 से 5 लाइनें मिनिमम एक अच्छी एवरेज लेंथ समझी जाती है एक शॉर्ट क्वेश्चन की बायोलॉजी के अंदर। देन 8th है जी, व्हाट इज़ स्कर्वी, विटामिन C की कमी से होने वाली। देन अगेन इसमें भी जो है सारी डेफिशिएंसी को इलेबोरेट करना विटामिन C को, कि किस तरह ये स्कर्वी की वजह बनती है, किस तरह इसको ट्रीट किया जा रहा है, किस तरह हमारे लिए फ्यूचर में इस बीमारी से बचने में हेल्पफुल साबित होती है। 9 शॉर्ट है जी, राइट रोल ऑफ कैल्शियम एंड आयरन इन ह्यूमन बॉडी। मैं लाहौर बोर्ड से बिलोंग करता हूँ इसलिए मैंने ज़्यादा पोर्शन इसी से उठाया है। वैसे ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है राइट रोल ऑफ कैल्शियम एंड आयरन इन
तो शॉर्ट आता तो जस्ट इनके फंक्शंस लिखने हैं कि आयरन हमारी बॉडी में क्या काम करता है और कैल्शियम। लेकिन डिफरेंट बोर्ड्स के अंदर, इवन के लाहौर बोर्ड में भी 1 से 2 बार ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से कई बार रिपीट हो चुका हुआ है। लेकिन अगर आप इसको कंप्लीट करें वेरी गुड, नहीं है तो एटलीस्ट आपने इसको शॉर्ट में लाजमी तौर पे करना है। रोल ऑफ कैल्शियम और आयरन को बतौर शॉर्ट लाजमी आपने टच करना है, बहुत अहम क्वेश्चन है। देन इसके सोर्सेज और डेफिशिएंसी की वजह से होने वाली बीमारी के नाम आपको एटलीस्ट आना चाहिए। कैल्शियम से जो है वो टेटनी और आयरन से एनीमिया होता है। 10 है जी, व्हाट इज़ डाइटरी फाइबर, गिव इट्स सिग्निफिकेंस। डाइटरी फाइबर क्या होते हैं और इनकी क्या अहमियत है हमारी ज़िंदगी में, एग्जांपल के साथ आपने बयान करना है। बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। इससे आगे अगर आप देखेंगे तो मैंने लिखा है डिफरेंशिएट बिटवीन सोलेबल एंड इनसोलेबल डाइटरी फाइबर। लाहौर बोर्ड को इंक्लूड करते हुए डिफरेंट बोर्ड के अंदर ये डाइटरी फाइबर और उसकी टाइप्स और उसकी सिग्निफिकेंस कई बार शॉर्ट में लॉन्ग में रिपीट हो चुका, तो इसमें लॉन्ग में भी इसकी अहमियत है, लेकिन मैंने फॉर द टाइम बिंग इसको जो है वो शॉर्ट के अंदर कवर किया है ताकि आपका शॉर्ट जो है वो ज़्यादा अहमियत है तो वो एटलीस्ट लाजमी कवर हो जाए, और शॉर्ट के साथ साथ आपका लॉन्ग भी इसी के साथ साथ कवर अप हो जाएगा। देन 12 शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन बैलेंस डाइट। जस्ट छोटी डेफिनेशन, लेकिन नीचे बॉक्स में इसकी एग्जांपल्स हैं, तो कोई सी 1 से 2 एग्जांपल आपने ज़रूर मेंशन करनी है, और उनकी परसेंटेजेस भी लिखने की किसी चीज़ में किस चीज़ की परसेंटेज कितनी है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन की। देन 13 है जी, व्हाट इज़ गॉइटर या व्हाट इज़ एनीमिया। गॉइटर आयोडीन की कमी, एनीमिया आयरन की कमी। क्या है 3-3 4-4 लाइनें आपकी बुक के अंदर है। इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन, ख़ास तौर पे गोइटर ज़्यादा रिपीट हुआ है, लेकिन डिफरेंट बोर्ड में एनीमिया भी पूछा गया, इसलिए मैंने इसमें जो है वो एंड का या और कवर लगा के बताना ये चाहा है कि बेटा दोनों कर लें, बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके सामने जाएंगे। देन 14 है जी, डिफरेंशिएट बिटवीन बोलस एंड काइम। बोलस और काइम एक इंतहाई दर्जे का अहम, अब तक के आने वाले क्वेश्चन में से इंतहाई दर्जे का अहम क्वेश्चन है, इंतहाई दर्जे का अहम क्वेश्चन है। और देन इसके बाद कभी कभार डिफरेंट बोर्ड में इसमें से ओरल कैविटी के अंदर मेस्टिकेशन को भी पूछा गया था, तो इसलिए मैंने उसको अलग से शॉर्ट बनाया है डिफरेंट बोर्ड के हवाले से। लेकिन बोलस और काइम ऐसे क्वेश्चन हैं जो लाजमी तौर पर रिपीट होते ही होते हैं। देन 15 है, डिफाइन पेरिस्टालसिस एंड डिफाइन चर्निंग। चर्निंग का मैंने बस वैसे ही इसके साथ अटैच किया, वैसे चर्निंग जो है स्टमक के अंदर बतौर लॉन्ग क्वेश्चन काफ़ी अहम है, तो आप वहाँ से भी करेंगे तो भी लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ये 2 शॉर्ट काइम और चर्निंग कवर हो जाएगा, लेकिन मैंने अलग से भी बनाया है। दूसरा पेरिस्टालसिस है जी, इंतहाई दर्जे का अहम क्वेश्चन है। इसमें जो डायाग्राम बनी होती है वेव लाइक उसकी एसोफेगस की, ये आपने ज़रूर बनानी है क्योंकि इसकी एग्जाम्पल तो कोई नहीं है। लेकिन ये बात बताना ज़रूरी है कि ये पेरिस्टालसिस कैसे कहाँ पे हो रही है। दैन इसी तरह जी 16 है, व्हाट इज़ गैस्ट्रिक जूस, राइट इट्स फंक्शन एंड कंपोजिशन। गैस्ट्रिक जूस जो कि स्टमक में बनता है, क्या होता है, क्या इसकी कंपोजिशन, क्या काम करता है। इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ स्टमक बतौर एक लॉन्ग क्वेश्चन भी काफ़ी अहमियत का हामिल क्वेश्चन है। देन 17 है जी, व्हाट इज़ वेलाई, राइट इट्स फंक्शन। वेलाई जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे लास्ट पर इलियम कहते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, फंक्शनल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और ये क्या काम करती है, बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन है जी, 3 से 5 लाइनों का बनता है। देन लास्ट है जी, व्हाट इज़ डायरिया एंड अल्सर, राइट देयर कॉजेज। डायरिया क्या चीज़ है, लूज मोशन, और अल्सर क्या चीज़ है, मैदे में एसिडिटी हो जाना, तेज़ाबियत हो जाना स्टमक में, और इनकी क्या वजूहत है, बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन। तो अब तक अगर आप सारे शॉर्ट क्वेश्चन काउंट करेंगे तो 20 शॉर्ट हैं। आप 4-4 एक दिन में कर लें या 5-5 एक दिन में कर लें, तो 4 से 5 दिन में आप ये आसानी से कवर कर सकते हैं। आगे लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है जी, मैंने इंपॉर्टेंस वाइज लिखा है, जो बोर्ड में हर बोर्ड में ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाइज रिवाइज हुआ है, रिपीट हुआ है। सबसे पहला है जी, राइट द रोल ऑफ या फंक्शंस ऑफ लीवर। इंतहाई अहम है जी, मोर दैन 38 टाइम्स ये डिफरेंट बोर्ड में रिपीट हो चुका हुआ है, शॉर्ट लॉन्ग हर एंगल से। तो आपने इसको सारे के सारे 8 पॉइंट आपने लाजमी याद कर लेने हैं। सेकेंड लॉन्ग जो ज़्यादा रिपीट हुआ है, डेट इज़ राइट रोल ऑफ या राइट द फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन के खाने के डाइजेस्ट करने में और एब्जॉर्व करने में क्या किरदार है, बहुत ही ज़्यादा अहम क्वेश्चन है। विलाई की डायग्राम आपने इसमें ज़रूर बनानी है, और ये 3 अंदाज में क्वेश्चन पूछा गया, खाली या तो डोडेनम और जेजनम के बारे में क्वेश्चन पूछा गया स्मॉल इंटेस्टाइन के, या इलियम के अंदर एब्जॉर्प्शन का पैराग्राफ पूछा गया, या तीसरा जो कि लाहौर बोर्ड में भी 2 बार आ चुका हुआ, 2 से 3 बार, कंप्लीट 5 मार्क्स का जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका हुआ है। देन थर्ड है जी,
राइट डाउन इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र के ऊपर मैं पीछे 2 क्वेश्चन आपके सामने शॉर्ट भी बना चुका हुआ हूँ, तो इसलिए फर्टिलाइज़र को आपने लॉन्ग क्वेश्चन भी कर लेना और इससे आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। व्हाट इज़ फर्टिलाइज़र, व्हाट इज़ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एंड देयर सिग्निफिकेंस, अहमियत। फोर्थ है जी डिफाइन मैल न्यूट्रिशन, डिस्क्राइब प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी की जो 2 बीमारी है, मैरस्मस एंड क्वार्शकर, बोर्ड में शॉर्ट में लॉन्ग में इंतहाई अहमियत के हामिल क्वेश्चन है। 2-2 3-3 जो लाइनें हैं बोर्ड में कई बार रिपीट हो चुकी हुई हैं, लेकिन इसके साथ इम्पैक्ट के तौर पे आपने माल न्यूट्रिशन की डेफिनेशन भी 1-2 लाइन की लिख देनी है। बैड टाइप ऑफ फूड इज़ मैल न्यूट्रिशन। देन आगे है जी फिफ्थ है जी डिस्क्राइब डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की स्टमक की डायग्राम जरूर प्रैक्टिस करनी है, 1 नंबर होता है इसका। और इसके 4 पैराग्राफ आपने इंट्रोडक्शन, केमिकल डाइजेशन, चर्निंग एंड काइम के साथ नाम से बना के कंप्लीट अच्छे से एलैबोरेट करना, बहुत अहमियत का है। लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से मैं ऊपर 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन बना के ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ, तो वो 3 शॉर्ट क्वेश्चन जब आप ये लॉन्ग कर लेंगे ऑटोमेटिकली वो आपके शॉर्ट कम हो जाएगा। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि 25 के करीब क्वेश्चन बनते हैं जो आप कर रहे हैं, से आपके शॉर्ट लॉन्ग सारे कवर हो जाएंगे। लास्ट है जी ब्रीफली एक्सप्लेन 2 डिसऑर्डर्स ऑफ गट। एलिमेंट्री कैनाल को गट कहते हैं ह्यूमन की, तो ये इसके जो 2 डिसऑर्डर आपकी बुक में 3 मेंशन है, डायरिया, अल्सर एंड कॉन्स्टिपेशन। तो आप अपनी मर्ज़ी के कोई से 2 कर ले, नहीं है तो मैंने अगर शॉर्ट क्वेश्चन देखे तो मैंने इसमें हिंट दिया आपको। डायरिया अल्सर कंपैरेटिवली ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, बोर्ड में ज़्यादा रिपीट हुए हैं, पूछे गए हैं, लेकिन कई बार क्वेश्चन आपकी मर्ज़ी का भी आता है कि अपनी मर्ज़ी का कोई सा 1 या 2 डिसऑर्डर आप मेंशन कर दें, जो कि ज़्यादातर मैंने बताया कि डायरिया और अल्सर आए हैं। इसी के साथ ये चैप्टर इख्तिताम पसीर होता है, बहुत अहम था। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको ना वीडियो में बताना चाहता हूँ जो मैंने लिखी नहीं है, डिफरेंट बोर्ड के जो बच्चे उनके लिए ख़ास तौर पे डाइजेशन इन ओरल कैविटी के नाम से एक टॉपिक है जिसमें 4 पैराग्राफ हैं। आज तक तो लाहौर बोर्ड में खासा रिपीट नहीं हुआ, लेकिन डिफरेंट बोर्ड में बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, तो वो लेंथ ना बढ़े इसलिए मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया। लेकिन उसमें से मैंने बोलस को ऐड कर दिया है और मैस्टिकेशन को ऐड कर दिया। पीछे जो उसका स्लाइवरी अमाइलेज का फंक्शन और थोड़ा सा सिलेक्शन ऑफ फूड के बारे में अगर आप वो करेंगे तो आपका वो लॉन्ग क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा, जो कि काफ़ी अहमियत का हामिल है बोर्ड के अंदर। तो इसलिए आपने ओरल कैविटी डिफरेंट बोर्ड के बच्चों ने ज़रूर करना है।